नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आपको याद होगा पिछले दिनों मोहब्बत की दुकान खुली थी, लेकिन इस दुकान में कई ऐसे दुकानदार बैठे हैं जो मोहब्बत की पैकेजिंग तले नफरत वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं। श्री रामचरितमानस के लिए अभद्र भाषा बोली गई, सनातन को समाप्त करने का संकल्प लिया गया और इतने पर ही इनका दिल नहीं भरा तो दिवाली के दिन जब दुनिया के करोड़ों सनातनी मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना आराधना कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने माता लक्ष्मी के बारे में बड़ी अभद्र बात बोली। नाम था इनका स्वामी प्रसाद मौर्य। इनके शब्द इतने शर्मनाक है कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और कहा कि 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुद कांग्रेस के ही बड़े नेता प्रियंका गांधी के एडवाइजर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू शब्द से बेहद नफरत है। इतना ही नहीं, कुछ नेताओं को राम मंदिर से ही नहीं भगवान राम से भी नफरत है, यह कांग्रेस नेता ने कहा है। इसके बाद कांग्रेस में गृह युद्ध छिड़ गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को ऊल जलूल बता दिया है, तो जवाब में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी जोरदार प्रहार किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष हिंदू विरोधी सोच दिखाकर बीजेपी को मात दे पाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे जोरदार बहस। हिंदू विरोध, सियासी प्रयोग और आज के आर पार में एक बहुत बड़ा खुलासा। क्या कांग्रेस में कुछ नेता हिंदू विरोधी हैं और हिंदू विरोधी मानसिकता के हैं, जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं? यह बयान अपने आप में बीच चुनावों में बहुत बड़ा है। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों के बीच यह बयान बहुत बड़ा है। 2024 के लिए चुनाव बहुत बड़ा है। आज का आर पार, आज का विषय इसी पर व्यूअर्स। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नहीं। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान पर बाहर तो बाहर, कांग्रेस के भीतर भी घमासान छिड़ गया। उल जलूल लोगों के बयानों पर मत जाइए, ये देखिए। सुरजेवाला ने पलटवार किया तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पहले से भी ज्यादा तीखा प्रहार किया। लेकिन इसी बीच हिंदुत्व के खिलाफ सुपारी लेकर घूम रहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने माता लक्ष्मी पर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो फिर 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है? तुष्टीकरण की राजनीति करते करते ये लोग इतने अंधे हो गए हैं। जितने भी इंडी अलायंस के घटक दल हैं, इनका केवल एक ही काम है, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपशब्द कहो। जो इनके सर्वोच्च नेता हैं, उनके मुंह में दही जम जाती है और वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। माता लक्ष्मी का अपमान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। बहुत ऐसी भी बेटियां हैं कि जो विकलांग हैं, कुछ ऐसी बेटियां हैं कि उनको हाथ ही नहीं है, किसी को एक हाथ है, तो क्या वो बेटी नहीं है? उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी महादेव के बहाने कांग्रेस पर प्रहार किया है। ये जो छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टेबाजी घोटाला हुआ है, उसमें 508 करोड़ रुपए से अधिक के बंटने के आरोप है। मुख्यमंत्री को इसमें कितना पैसा हिस्सा मिला है? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुत्व और हिंदू देवी देवताओं को कोसकर सियासी जमीन मजबूत की जा सकती है? इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिंदू विरोध सियासी प्रयोग।
और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए सीधे चलते हैं मैजिक वॉल पर हिंदुत्व के खिलाफ सियासी सुपारी का विश्लेषण। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के बड़ा चेहरा, हिंदू विरोधी बयानों की सीरीज जारी है, लेकिन अखिलेश खामोश हैं और इस बार तो माता लक्ष्मी के बारे में अभद्र बातें बोली हैं इस व्यक्ति ने। बर्ताव में आ गया आचार्य प्रमोद कृष्णम। कांग्रेस के कुछ नेताओं को हिंदू शब्द से नफरत है, कुछ नेताओं को भगवान राम से भी नफरत है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस का जाना माना चेहरा, कद्दावर नेता, इनकी ये बयान और बयान का खंडन नहीं किया ना मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ना श्रीमान राहुल गांधी जी ने, ना मैडम गांधी जी ने। तो क्या मायने हैं इसके? आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बीच चुनावों में यह बात बोली है, इसका क्या दूरगामी परिणाम होगा? क्या 2024 के चुनाव पर इसका असर आएगा? यह देखने वाली बात होगी। मैं बढ़ता हूं आगे। प्रोफेसर चंद्रशेखर श्री रामचरितमानस के लिए अभद्र भाषा बोली और खामोशी नीतीश कुमार की। बढ़ता हूं मैं आगे। उदयनिधि स्टालिन, सनातन को समाप्त करने का संकल्प लिया, तमाम नेता खामोश हैं। लालू यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश बाबू, कोई विरोध नहीं कर रहा, सब खामोश है। बड़ा सवाल, क्या इंडी गठबंधन के नेता 80 में बंटवारे का एजेंडा चला रहे हैं? क्या 80% आबादी जो कि हिंदू आबादी है उसमें बंटवारे का एक एजेंडा चला रहे हैं, जिसके नीतिगत यह काम हो रहा है और जिससे परेशान होके आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अपना मुंह खोल दिया है और जिस पर बीजेपी ने भी रिएक्ट किया है, कांग्रेस ने भी रिएक्ट किया